तो देखिए जैकबोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 17.4, ठीक है, 17.4 प्रश्नावली 17.4 का जैकबोर्ड क्लास 7 का हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि एंगल A बराबर 60 डिग्री, एंगल B बराबर 30 डिग्री और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग को एक त्रिभुज ABC का रचना करना है जिसमें एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 30 डिग्री और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे देखिए यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे, हम लोग एक रेखा खींचेंगे जो कि 8 सेंटीमीटर का होगा, उसका नाम रख लिखेंगे AB, ठीक है। और एंगल A यानी यहाँ पर कोण हमारा 60 डिग्री का बनाने बोल रहा है और एंगल B यानी यहाँ पे कोण 30 डिग्री का बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद एक त्रिभुज बनाना है जिसका यहाँ पे कोण 30 डिग्री का और यहाँ पे कितना हो 60 डिग्री का। तो चलिए आइए हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ AB दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो एक रेखा खींच लेंगे AB 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्केल को ले लेना है और यहाँ पे देखना है कि 8 सेंटीमीटर कहाँ आएगा और 8 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेना है। तो हम यहाँ पे खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर, पूरा ज़्यादा भी नहीं खींचना और कम भी नहीं खींचना है, पूरा एकदम 8 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है। देखिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सही पे लेंगे निशान, ठीक है। देखिए एक बिंदु यहाँ आएगा और एक बिंदु यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए AB एक रेखाखंड था तो इसका नाम देंगे A और B, ठीक है। इसका लंबाई हम लोग दे देंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लंबाई कितना रहेगा हमारा 8 सेंटीमीटर। अब एंगल A के पास 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। यानी कि जो त्रिभुज बनाएंगे ABC वहाँ पे एंगल A के पास 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए एक अर्धवृत्त यहाँ पे बनाना है, ठीक है। प्रकाल की सहायता से क्या करेंगे कि एक अर्धवृत्त ऐसे चाप मारेंगे, प्रकाल की सहायता से हम लोग एक अर्धवृत्त मारेंगे। उसके बाद उसी त्रिज्या का क्या करेंगे, यहाँ पे रख के एक चाप मारेंगे, बस ये 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि ये जो इस कटान बिंदु को A बिंदु से मिला लेना है, ठीक है। मिला के एक लंबा रेखा खींच लेना है, मिला लेना है और एक लंबा रेखा खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि एंगल B को 30 डिग्री बनाना है, यानी इस एंगल को 30 डिग्री हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो इस एंगल को 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, इस बी बिंदु के पास भी हम लोग एक अर्धवृत्त खींच लेंगे, ठीक है। इस बी बिंदु के पास भी हम लोग एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। खींच लेने के बाद देखिए यहाँ पे रखना है और एक चाप मारना है उसी त्रिज्या का। तो जब हम लोग चाप मारेंगे तो ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो इसको दो अगर बराबर भाग में बांट दे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको दो बराबर भाग में बांटने के लिए फिर क्या करना है, इस 60 डिग्री वाले चाप पे रख के एक इधर चाप मारेंगे और फिर देखिए इस बिंदु पर रख के इधर चाप मारेंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है कि बी बिंदु को इस बिंदु से हम लोग मिला देंगे, बी बिंदु को इस बिंदु से हम लोग को क्या करना है कि मिला देना है, तो एकदम अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद देखिए हम लोग का त्रिभुज बन के तैयार है ABC, इस बिंदु को लिख लेना है C, ठीक है। उसके बाद देखिए ABC त्रिभुज बन के तैयार है, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए यदि YZ बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल Y बराबर 60 डिग्री और एंगल Z बराबर 45 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम लोग त्रिभुज XYZ का क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ YZ 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे YZ, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए YZ एक रेखा खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद Y एंगल यानी कि एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे रेखा की 60 डिग्री का कोण हो और इधर यहाँ पे 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज बनाएंगे जैसे कि हम लोग पहले बनाए थे नंबर 1 क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि YZ 6 सेंटीमीटर एक रेखा हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। YZ 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए हम खींच लेते हैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा, यहाँ पे एकदम पूरा 6 सेंटीमीटर हम लोग को लेना है। देखिए हम यहाँ पे खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर और इसका नाम दे देते हैं Y और Z, ठीक है। ये YZ और ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए बोल रहा है एंगल Y के पास 60 डिग्री बनाना है, जैसे कि हम लोग पीछे किए थे। एक अर्धवृत्त यहाँ पे मारना है, ठीक है। यहाँ पे एक अर्धवृत्त हम लोग मारेंगे और मारने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ रखेंगे तो क्या कितना बन जाएगा 60 डिग्री,
ठीक है। उसके बाद इस ये वाला बिंदु को, ये जो कट रहा है उसको वाई वाला बिंदु से क्या करेंगे हम लोग मिलाएंगे और एक लंबा रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद एक लंबा रेखाखंड खींच लेना। उसके बाद क्या करना है कि एंगल जेड के पास यानी यहाँ पे हम लोग को 45 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे कि एक अर्धवृत्त बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग एक अर्धवृत्त बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि पहला एक चाप मारेंगे, ठीक है। पहला एक चाप मारेंगे, फिर एक और चाप मारेंगे। तो पहला मारे 60 डिग्री और दूसरा 120 डिग्री। अब 60 और 120 देखिए यहाँ का, देखिए टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल यहाँ से यहाँ 60 डिग्री हुआ और यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ लेंगे तो 120 डिग्री होगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है और इधर 60 डिग्री है, तो ई वाला 60 डिग्री में हम आधा कर दें तो फिर इधर 60 और 30 90 हो जाएगा। तो हम लोग को पहले 90 डिग्री का बना लेना है, ठीक है। पहले हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद उसको आधा कर देंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि इस चाप पे रखना है, एक ऊपर चाप मारना है और फिर ये वाला चाप में हम लोग को रखेंगे और फिर से एक ऊपर क्या मारेंगे, चाप मारेंगे। देखिए चाप मारने के बाद क्या करना है कि इस बिंदु को जेड वाले बिंदु से हम लोग को मिलाना है, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग को जेड वाले बिंदु से मिलाना है। थोड़ा सा ये वाला का हम लोग काम नहीं है, बट इससे हम लोग देखेंगे कि कितना जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि देखिए थोड़ा सा खोल लीजिएगा, अपने कितना भी खोल सकते हैं प्रकाल को। उसके बाद इस बिंदु पर रख के इधर चाप मारना है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा पूरा बन चुका है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला हम लोग 90 डिग्री पे मारे हैं, ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। इस कोण को यदि यहाँ से यहाँ तक जो कोण है इसको हम आधा कर दे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको अभी आधा करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे रख के देखिए एक चाप मारे हैं, फिर देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे रखेंगे, फिर इसी पे एक चाप मारेंगे, ठीक है। तो जो बिंदु है यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो बिंदु है उसको जेड बिंदु से हम लोग मिला देंगे। मिला देने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जेड के पास जो कोण बनेगा, ये जेड के पास जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 45 डिग्री का। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वाई हम लोग कितना डिग्री का बनाए थे, 60 डिग्री का। और देखिए आपको ये कोण भी ज्ञात करना है, तो तीनों कोणों को हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही चैप्टर में भी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वाई जेड और हम लोग को एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज हमारा बन के तैयार है। तो चलिए आइए हम लोग आगे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए यदि बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल बी बराबर एंगल सी 60 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल बी एंगल सी के बराबर है और वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक बीसी खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर का रेखा। यहाँ पे हम लोग खींच लेते हैं बीसी 5 सेंटीमीटर का रेखा, एकदम ध्यान से खींचना है 5 सेंटीमीटर का रेखा। यहाँ देखिए यहाँ पे हम खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर का रेखा है, इसका नाम दे देंगे बी और सी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का खींचे हैं इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री, यानी यहाँ पर भी एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, और एंगल सी के पास भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि हम प्रकाल की सहायता से एक यहाँ छोटा सा अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अर्धवृत्त बनाएंगे, हम लोग खींच लेंगे, एकदम अच्छे से खींचना है हम लोगों को अर्धवृत्त। तो यहाँ पे हम खींच चुके हैं। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे रख के एक चाप मारना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है कि फिर से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। पहले हम इस कटान बिंदु को इस बी बिंदु से मिला लेंगे, ठीक है। कटान बिंदु को बी बिंदु से मिलाएंगे और थोड़ा सा एक लंबा रेखाखंड हम लोग खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो कोण बनेगा देखिए यहाँ पे रख के एक पहला चाप मारे 60 डिग्री, तो ये कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए बिंदु सी के पास फिर से क्या करना है कि अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है। अर्धवृत्त बना लेना है और उसके बाद क्या करना है, इसको पहले लंबा कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पे रख के एक चाप मारना है, ठीक है। एक चाप मारेंगे तो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। फिर इस बिंदु को सी बिंदु से हम लोग क्या करेंगे कि मिला देंगे। तो यहाँ पे चलिए आइए हम मिला लेते हैं सी बिंदु से। तो यहाँ मिलाने के बाद देखिए त्रिभुज ए बी सी बोल रहा था, बी सी इधर है, तो इस वाले बिंदु का नाम दे देंगे हम ए, ठीक है। इस वाले बिंदु का नाम ए दे दिए। यहाँ भी चाप कितना 60 डिग्री मारा था, तो ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री। क्वेश्चन देखिए यहाँ बोल रहे थे एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बी एंगल सी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री है, ठीक है। अब आगे हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल ए बराबर 45 डिग्री, एंगल सी बराबर
75 डिग्री है। तो इसको पहले आप ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज ABC का रचना करना है। देखिए एक त्रिभुज ABC का क्या करना है, रचना करना है, जिसमें हम लोग को ध्यान देना है कि एंगल एंगल ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है। और एंगल C ये वाला एंगल 75 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सीधा नहीं बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बनाएंगे, उसका आधार, ठीक है, यानी कि AB इसको ले लेंगे, AB हम लोग इसको लेंगे और C इसको, यानी कि इस एंगल को हमको कितना बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री, ठीक है। और फिर इस एंगल को हमको 75 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो 75 डिग्री हम नहीं बनाएंगे, देखिए ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जब 45 में हम लोग 75 को जोड़ते हैं, देखिए हम 75 में जब 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ अगर 60 डिग्री का बना देंगे कोण, तो यहाँ 75 डिग्री अपने आप ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा हम खींच लेते हैं। खींच लेने के बाद इसका नाम दे देंगे हम लोग AB, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ A और B, ठीक है। इसका लंबाई कितना था, 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। उसके बाद कहता है कि एंगल A के पास 45 डिग्री बनाना है। तो हम यहाँ एंगल A के पास 45 डिग्री बना लेंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त से क्या मारना है कि एक आपको चाप मारना है, चाप मारेंगे और 90 डिग्री का कोण बना के उसके आधा अगर कर देंगे तो वो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेके जब हम लोग पहला मारते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री का होता है। फिर यहाँ पे लेके दूसरा चाप मारते हैं तो ये 120 डिग्री का होता है, ठीक है। और फिर देखिए इस पे रख के ऊपर की ओर एक चाप मारना है, और फिर इस वाले चाप पे 120 डिग्री वाला चाप पे रख के उसी पे चाप मारना है, ठीक है, एकदम ध्यान से। तो जो ये वाला चाप कटेगा वो कितना डिग्री पे होगा, हमारा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये A बिंदु को उस क्रॉस बिंदु से मिलाना है। अब मिला लेने के बाद देखिए क्या करना है, मिला लेने के बाद देखिए यहाँ पे अब प्रकाल को हम यहाँ पे रखेंगे, कितना भी आप प्रकाल को खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बिंदु पे रखना है और एक इधर चाप मारना है, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु पे रखेंगे और इधर चाप मारेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम ये वाला पूरा बनाए तो ये 90 डिग्री था और 90 डिग्री को हम आधा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ बोल भी रहा है कि एंगल A को 45 डिग्री बनाना है। तो देखिए यहाँ पे चाप मारे हैं, तो इस बिंदु को अगर A बिंदु से हम लोग जब मिला देते हैं तो ये कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम 45 डिग्री। देखिए तो एक AB जब इधर है तो एक बिंदु इधर जो होगा, जो C होगा, और C के पास हमको कितना बनाना है, 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों, ध्यान दीजिए, कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब एंगल B, यहाँ देखिए एंगल A प्लस एंगल देखिए ये B, एंगल B प्लस एंगल C को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि हम देखिए एंगल A कितना दिया हुआ है, एंगल A 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री लिख लेंगे। एंगल B हम लोग को दिया हुआ नहीं है तो एंगल B को छोड़ देना है, ठीक है। और एंगल C यहाँ दिया हुआ है हमारा 75 डिग्री, तो लिखेंगे कितना, 75 डिग्री, ठीक है। और इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे 45 को 75 में जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 120 डिग्री, और 120 डिग्री के बाद प्लस एंगल B। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 120 डिग्री इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में। तो एंगल B बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा एंगल B बराबर 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यानी है यदि हम एंगल B को यहाँ 60 डिग्री बना दें तो C अपने आप 75 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एंगल B के पास फिर से एक अर्धवृत्त खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ खींच लेते हैं। खींच लेने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे उसी त्रिज्या का यहाँ पे रख के एक चाप मारेंगे तो वो चाप कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो वो चाप होगा 60 डिग्री का। फिर ये बिंदु को B बिंदु से मिला के लंबा खींच लेंगे एक रेखा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस बिंदु को इस बिंदु से मिला के एक लंबा रेखा खींच लेते हैं।
खींच लेंगे। अब देखिए ये छोटा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और हम रेखा को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेने के बाद देखिए ये जो बिंदु है हमारा, यह बिंदु कितना हो जाएगा, ये बिंदु का नाम सी दे देंगे क्योंकि ए भी इधर था, ठीक है। उसके बाद जो सी, यहाँ देखिए जब ये वाला काटे थे हम लोग 60 डिग्री का, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 45 और 60 कितना हो जाएगा हमारा, तो 45 में जब 60 जोड़ेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो 105 डिग्री इधर हो गया तो यहाँ पर 75 होना चाहिए, तो ये अपने आप 75 बन जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला कोण अपने आप ही 75 डिग्री बन चुका है, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ज़रूर हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें।